करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो हम लास्ट क्लास पढ़े थे कि फैमिली ऑफ लाइंस, उसका बारे में उसको यूज करके हम लोग एक दो क्वेश्चन किए थे, है ना। और बाकी सब क्वेश्चन चलो उसके ऊपर करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन उसमें आ सकता है, मतलब वो जो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए और क्या क्या सिचुएशन हमको दे सकता है। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे क्या, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। जैसे एक लाइन दे दिया होगा और 2 पॉइंट दे दिया होगा, तो जो 2 पॉइंट का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो 2 पॉइंट अगर क्या है, लाइन का एक साइड में है या फिर लाइन का 2 अलग अलग साइड में है, तो उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1A और 9 सॉरी इस क्वेश्चन का A और B कर लिए थे। चलो हम लोग बिट C करते हैं। बिट C क्या बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, उसके बाद पैरेलल टू दिस वन। तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लाइन जो है पैरेलल टू पासिंग थ्रू जो दैट वन दिया है, तो उसका इक्वेशन पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जनरल जो इक्वेशन होता है उसको लिख लेते हैं, फिर उसको जनरल इक्वेशन का फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। 2 इक्वेशन 1 बना के रख देंगे, फिर देखेंगे क्या सिचुएशन दिया है, अकॉर्डिंगली हमको क्या वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है वो कैसे निकलता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 2 लाइन का इक्वेशन पहले लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लाइन जो दिया है, क्या क्या दिया है, 2x + 3y - 4 = 0। दूसरा वाला का इक्वेशन दिया है x + 2y + 1 = 0। ओके, therefore equation of line passing through the intersection of these lines passing through the point of intersection, actually होना चाहिए point of intersection of these 2 lines, passing through the point of intersection of these 2 lines is, क्या हो जाएगा, लिखते हैं। पहला लाइन का इक्वेशन 2x + 3y - 4, ओके, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, या फिर k टाइम्स ऑफ भी लिख सकते हैं, x + 2y + 1 = 0। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो लेट मी राइट इट, इक्वेशन 1। ओके, इसको हम हमेशा यूज करेंगे, लैम्डा का वैल्यू मिलने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन इसको हम जनरल इक्वेशन का फॉर्म में लिखते हैं। लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है बताओ, ax + by + c = 0। ये लाइन का जनरल इक्वेशन है, सबको पता होना चाहिए। उसमें से हम क्या कर सकते हैं, लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो निकाल सकते हैं, जो कि होता है -c/a, और y इंटरसेप्ट है वो निकाल सकते हैं, जो कि होता है -c/b। साथ में इसका स्लोप भी अगर हमको चाहिए तो वो निकाल सकते हैं -a/b। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन का जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन से हम ये 3 इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये लाइन जो है ना इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में x एक जगह में है, y भी एक जगह में है। ओके, यहाँ पे x 2 जगह में है और y 2 जगह में है, तो उसको मल्टीप्लाई करके इकट्ठे कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, 2x + 3y - 4 + λx + 2λy + λ = 0। ये तो आ गया। अब हमको ax + by + c का फॉर्म में लिखना है, तो समथिंग इनटू x आना चाहिए। तो समथिंग इनटू x पहले लिख देता हूँ, समथिंग इनटू x प्लस फिर से समथिंग इनटू y, क्योंकि होना चाहिए क्या, ax + by। तो ax क्या आता जाता है, समथिंग इनटू x बोले मतलब x जहां जहां है वहां से कॉमन लेना है मेरे को। तो x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 + लैम्डा। ओके, ऐसे अगर मैं y कॉमन ले लूंगा आएगा कितना, 3 + 2 लैम्डा, और बाकी जो हो गया कांस्टेंट उसको लिखेंगे लैम्डा -4 आ रहा है, प्लस लैम्डा -4
इज इक्वल टू 0। तो इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, ये जनरल इक्वेशन हो गया लाइन का। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तीनों में से अगर कोई भी एक चीज पूछा होगा उसको यूज करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूज करके इसका इस्तेमाल करके हमको वैल्यू मिल गया, फिर उस वैल्यू को यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलो बिट ए बिट बी हम लोग खत्म कर लिए थे, हम लोग बिट सी करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 का बिट सी करते हैं। क्या है? पैरेलल टू दिस वन। लिखते हैं बिट सी। क्या बोला है? पैरेलल टू। जस्ट ए मिनट, एक मिनट। ओके, तो लिखो पैरेलल टू क्या दिया है लाइन पे इक्वेशन? 3x plus 4y is equal to 14. 3x plus 4y is equal to 14. Therefore, slope is equal to slope of the line 3x plus 4y is equal to 14। मतलब स्लोप जो है ना इतना आ गया। तो फिर देखते हैं कैसे मिलेगा। फिर इसका स्लोप कैसे मिलेगा? इस लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? माइनस ए बाई बी। तो ए का वैल्यू 2 प्लस लैम्बडा है, बी का वैल्यू 3 प्लस 2 लैम्बडा है। तो माइनस 2 प्लस लैम्बडा बाई 3 प्लस 2 लैम्बडा implies minus 2 plus lambda by 3 plus 2 lambda is equal to slope of this line। ये लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी इसमें भी कर सकते हैं, तो इट इज कमिंग माइनस 3 बाई 4। देयरफॉर ये माइनस को माइनस के साथ कैंसिल हो गया। 8 प्लस 4 लैम्बडा is equal to this is your 9 plus this is I think we are getting 6 lambda here। ओके, सो यहां से हमको क्या मिल गया? ये लैम्बडा को उधर ले लेंगे तो 2 लैम्बडा उधर आ गया और 9 इधर आ गया तो -1। मतलब लैम्बडा का वैल्यू हो गया क्या? -1/2। पुट लैम्बडा इन इक्वेशन 1। पुट लैम्बडा इन इक्वेशन 1। तो ये वाला पार्ट जो मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में लैम्बडा निकाल के मैं छोड़ दूंगा। लैम्बडा निकालने के बाद क्या करना है तुम लोगों को, उसको लेके इक्वेशन 1 में पुट कर देना है ताकि इक्वेशन कंप्लीट हो जाए, है ना। चलो, फोर्थ बिट बोला है क्या? परपेंडिकुलर टू दिस वन। लिखते हैं परपेंडिकुलर टू x plus 3y plus 1 is equal to 0। ओके, बिट डी परपेंडिकुलर टू x plus 3y plus 1 is equal to 0। Therefore, slope is equal to slope into slope of this one x plus 3y plus 1 is equal to 0। इसका स्लोप और इसका स्लोप मल्टीप्लाई करने से -1 होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन होता है कि पहला का स्लोप इनटू दूसरा का स्लोप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। तो इसका स्लोप लिखते हैं कितना है? माइनस ऑफ 2 प्लस के डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2k। वो उस लाइन का स्लोप है जो इक्वेशन 2 में लिखा है, इनटू इसका स्लोप होता है -1/3। तो ये बन गया हमारा कितना? -1, है ना। अब इतना सारा माइनस है, ये दोनों माइनस प्लस हो गया इनफैक्ट। तो इट इज योर 2 प्लस k is here is equal to minus of 3 into this much 9 plus 6k। okay, so I can write now 2 plus k is equal to -9 minus 6k, या फिर मैं 6k इधर लेके आ जाऊं तो 7k हो गया। 7k is equal to -11, k is equal to -11/7। ओके, k क्या है? हम लोग लैम्बडा लिख रहे थे ना।
ये सबको लैम्ब्डा करना पड़ेगा मेरे को, है ना। ये सब हम लोग लैम्ब्डा लिखे थे वहां पे, तो के कहां से आ गया, सब लैम्ब्डा हो गया। फिर ये लैम्ब्डा का वैल्यू कहां पुट करेंगे बोलो, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज योर लैम्ब्डा, दिस वन इज आल्सो लैम्ब्डा। ये हमारा 2 प्लस लैम्ब्डा हो गया, 6 प्लस दिस वन इज कमिंग टू दिस साइड, नहीं यहाँ पे लैम्ब्डा है, यहाँ पे दिस वन है, 7 लैम्ब्डा हो गया, इतना लैम्ब्डा हो गया दिस वन। पुट लैम्ब्डा इन इक्वेशन 1, पुट लैम्ब्डा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो वैल्यू मिल जाएगा। बता दो मेरे को, समझ में आया सबको? फर्स्ट सेकेंड तो हम लोग लास्ट क्लास कर लिए थे, थर्ड बिट और फोर्थ बिट समझ में आ गया, सी और डी। अब बिट ई हमको क्या बोला है जरा देख लेते हैं। बिट ई हमको क्या बोला है कि x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। इस लाइन का x इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा, माइनस सी बाई ए बोल रहा है, तो माइनस सी बाई बोलने से माइनस ऑफ दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू, माइनस ऑफ लैम्ब्डा माइनस 4 बाय 2 प्लस लैम्ब्डा, सो उसका वैल्यू दे दिया है 4। ऑलराइट, बिट ई लिखते हैं, बिट ई x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। तो x इंटरसेप्ट का बात करेंगे तो माइनस ऑफ लैम्ब्डा माइनस 4 बाय 2 प्लस लैम्ब्डा इज इक्वल टू 4 आ गया। ऑलराइट, तो उसमें से हमको पता चल गया कि माइनस लैम्ब्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 लैम्ब्डा। तो ये 4 लैम्ब्डा इधर आ गया तो माइनस 5 लैम्ब्डा हो गया, और ये 8 माइनस 4 हो गया 4, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 5। तो लैम्ब्डा का वैल्यू ही तो मेरे को चाहिए, तो उसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1, पुट लैम्ब्डा इन इक्वेशन 1। अरे समझ रहे हो सबको, ही बताओ तो जल्दी। रेस्ट बाकी सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, लैम्ब्डा का वैल्यू हमको पुट करना है इक्वेशन 1 में। एक और क्वेश्चन में पुट करके बता देता हूं, चलो लैम्ब्डा का वैल्यू पुट करके हमको क्या करना है। तो ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4, 2x प्लस 3y माइनस 4, इसको एक ब्रैकेट में रख लिया, माइनस लैम्ब्डा का वैल्यू हो गया 4 बाय 5। फिर दूसरा लाइन का इक्वेशन देख लेते हैं, क्या दिया, x प्लस 2y प्लस 1, x प्लस 2y प्लस 1, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हम लैम्ब्डा का वैल्यू पुट कर लिए, लेकिन इसे यहां तक नहीं छोड़ेंगे, इसको सिंपलीफाई और करेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो आ गया 10x प्लस 15y माइनस 20, फिर हो गया माइनस 4x माइनस 8y माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 4 हो गया हमारा 6x, 15 माइनस 8 हो गया प्लस 7y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक हमको करना है, पहले पुट करोगे फिर एलसीएम लोगे फिर सिंपलीफाई कर लोगे, और हो सकता है कभी यहां से कुछ कॉमन जाके कट जाए, वो भी हो सकता है, वैसे करो। ठीक है, तो ई बीट हो गया। हम देख रहे हैं डिफरेंट केसेस, कैसे हमारा वैल्यू दे सकता है, कैसे हमको निकालने के लिए बोल सकता है लैम्ब्डा का वैल्यू, है ना। उसके बाद क्या बोला, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस, मतलब क्या हो गया कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों सेम बोला है। यहाँ पे x इंटरसेप्ट का वैल्यू जितना है y इंटरसेप्ट का वैल्यू भी उतना ही है, ये हमको बोल रहा है। तो देख लेते हैं ये x इंटरसेप्ट कितना हो रहा है इसका, और y इंटरसेप्ट कितना हो रहा है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, माइनस सी बाई ए हो गया हमारा x इंटरसेप्ट, माइनस सी बाई बी हो गया हमारा y इंटरसेप्ट। तो c बाई a और c बाई b, तो माइनस ऑफ लैम्ब्डा माइनस 4 बाय 2 प्लस लैम्ब्डा दैट इज x इंटरसेप्ट हो गया, और माइनस ऑफ लैम्ब्डा माइनस 4 बाय 3 प्लस 2 लैम्ब्डा दैट इज y इंटरसेप्ट हो गया। ये दोनों सेम होना चाहिए, सवाल में बोला है। ओके, बिट f जो बोला है, ये आपको बोला है बिट f कि x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। बिट f x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट।
ओके, तो x इंटरसेप्ट हो गया क्या, माइनस लैम्बडा माइनस 4 बाय 2 प्लस लैम्बडा, ये x इंटरसेप्ट हो गया, इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट बोला है तो माइनस लैम्बडा माइनस 4 बाय 3 प्लस 2 लैम्बडा, ये हो गया हमारा y इंटरसेप्ट। अब यहां से हमको वैल्यू निकालना है। ओके, तो लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू जब निकालेंगे ना, इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें से हमारा एक तो वैल्यू मिस हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबको एक तरफ लेकर आएंगे, फिर वहां से क्या क्या वैल्यू हो सकता है देखेंगे। ठीक है, इम्प्लाइज हम लिख लिए लैम्बडा माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 लैम्बडा माइनस सॉरी इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस 4 इंटू 2 plus lambda. So bring all these things to one side so that we get lambda minus 4 into 3 plus 2 lambda minus lambda minus 4 into 2 plus lambda is equal to 0. ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, लैम्बडा माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। ऑलराइट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस 4 that is equal to 0। तो इसमें से आ गया हमारा लैम्बडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और लैम्बडा प्लस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब लैम्बडा का वैल्यू आ गया 4 और लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 7। तो पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 4, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, एक इक्वेशन मिलेगा हमको, फिर पुट लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 7 इन इक्वेशन 1, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिलेगा, मतलब ये क्वेश्चन के लिए हमारा 2 आंसर निकलेगा। ओके, बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? चलो, अब ये नेक्स्ट बिट बोला है मेरे को क्या, कि इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सेस। तो बताओ मेरे को, लाइन अगर इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सेस होता है तो ओ केस में क्या हो जाएगा, बोलो। उसका स्लोप के बारे में हमको आइडिया है, ये हम पहले पढ़े हैं, जब स्लोप पढ़ा रहा था उस समय ही बता दिया था कि अगर लाइन इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सेस है तो उसका स्लोप या तो 1 होता है या फिर -1 होता है। इक्वल इंक्लाइन या फिर इक्वल इंटरसेप्ट भी अगर बोलते हैं तो स्लोप 1 या -1 हम लोग बोल देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि लाइन इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सेस है तो स्लोप इज इक्वल टू 1 लेके एक बार करेंगे, -1 लेके एक बार और करेंगे। ठीक है, चलो ये जी हो गया ना, जी as the line is equally inclined to the axis, therefore slope is equal to plus minus 1। If slope is equal to 1, अगर स्लोप का वैल्यू 1 है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 3 प्लस 2 लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 1, ये हो गया है ना। और उसमें से लैम्बडा का वैल्यू निकालो, -3 माइनस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्बडा, या फिर इसको इधर ले आएंगे तो -3 लैम्बडा हो गया इज इक्वल टू 5 और लैम्बडा का वैल्यू हो गया -5/3। ओके, ऐसे ही अगर स्लोप इज इक्वल टू -1 लेते हो तो फिर -3 प्लस 2 लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू -1 आया, या फिर 3 प्लस 2 लैम्बडा का वैल्यू आ गया कितना, 2 प्लस लैम्बडा, इसमें से 1 हो गया लैम्बडा का वैल्यू। तो फिर यहाँ पे भी हमारा 2 लाइन का इक्वेशन मिलेगा, एक बार लैम्बडा इज इक्वल टू 1 पुट करके मिलेगा और एक बार लैम्बडा इज इक्वल टू -5/3 पुट करके मिलेगा। बताओ समझ में आया ये वाला केस? बोल नहीं रहो, जल्दी जवाब दो। ओके, उसका नेक्स्ट बिट बोला क्या है कि पासेस थ्रू 1, 2। अब जब भी ये जो चीज आ जाएगा पासेस थ्रू ना,
इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन में ही डाल देते हैं। ये हम पहले भी बहुत क्वेश्चन किए हैं, पढ़े हैं कि ये वर्ड पासेस थ्रू अगर आ गया तो हमको पहले इक्वेशन लिखना पड़ता है, उस इक्वेशन में उसको पुट कर देना पड़ता है, ताकि कुछ अननोन वैल्यू जो है उसको हो सकता है कि उसका वैल्यू मिल जाए। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पास किया है इस लाइन का थ्रू में, या तो 1 में पुट करो या फिर 2 में पुट करो, जिससे तुमको अच्छा लगता है उसमें पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फिर हमको x का जगह में 1 पुट करना है, y का जगह में 2 पुट करना है। ऑलराइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से लैम्ब्डा का वैल्यू निकालेंगे, जो मिलेगा वो लाके वापस इसमें डाल देंगे, है ना। लिखो, एज द लाइन पासेस थ्रू 1, 2, एज द लाइन इन इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो, as the line in equation 1, as the line in equation 1 passes through 1, 2, passes through 1, 2, so x के जगह में हम 1 डालेंगे और y के जगह में हम 2 डालेंगे, तो क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे इक्वेशन है, क्या लिखा है वो 2, x के जगह में 1 और y के जगह में 2 डालोगे, देखो तो क्या बनेगा, देखो 2 + 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2 + 6 - 4, 2 + 6 - 4 प्लस लैम्ब्डा टाइम्स 1 + 4 + 1, 1 + 4 + 1, तो ये हो गया 2 6 - 4, 2 6 - 4 1 4 1, है ना, 2 6 - 4 1 4 1, ऐसे आ रहा है। ओके ना, therefore 2 + 6 - 4 प्लस लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ 1 + 4 + 1 = 0। तो इससे हमको पता चल गया 2 + 6 होता है कितना, 8 और ये हो गया कितना, 4, तो मतलब ये 4 हो गया प्लस 6 लैम्ब्डा = 0, या तो 6 लैम्ब्डा का वैल्यू -4 हो गया, इसमें से हम लैम्ब्डा का वैल्यू निकाले कितना, -2/3, तो ये हमको मिल गया लैम्ब्डा का वैल्यू। अब हम लैम्ब्डा का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, therefore इक्वेशन इज x + 3y - 4 प्लस लैम्ब्डा का वैल्यू हो गया -2/3 इंटू x प्लस 2y + 1 = 0। एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 3x + 9y - 12 - 2x - 4y - 2 होल डिवाइडेड बाय 3 = 0, या फिर फाइनली हम लिख सकते हैं x + 5y - 14 = 0। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आया वाला बिट, बताओ भाई। हाँ चलो, ये हो गया हमारा g हो गया, h हो गया। देखो हम पढ़ रहे फैमिली ऑफ लाइंस, इसमें देखो क्या होता है, दो लाइन का इंटरसेक्शन देके तीसरा लाइन जाता है, तो केस में हम लोग लिख देते हैं पहला इक्वेशन प्लस लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन = 0। फिर ये लैम्ब्डा का वैल्यू निकालने के लिए हमको देखना पड़ता है कि लाइन का और क्या चीज दिया है, तो हम उसी हिसाब से जनरल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, तो इसका हेल्प लेंगे या फिर इसका हेल्प लेंगे, जो कंडीशन दिया होगा उसको यूज करेंगे, है ना। आगे क्या बोला है, x इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ y इंटरसेप्ट, तो बोला है कि x इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ y इंटरसेप्ट। ओके, बीटा ही हमको बोला है कि x इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ y इंटरसेप्ट। ऑलराइट, तो क्या बोला है, x इंटरसेप्ट जो है y इंटरसेप्ट का डबल है, तो कितना, कौन सा बिट है इसमें, पहले कौन सा बिट कर रहे थे, h, i करेंगे ना, i, x इंटरसेप्ट = डबल बोलने से 2 टाइम्स होता है, 2 × y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इज 2 × y इंटरसेप्ट, ये हमको गिवन है, तो x इंटरसेप्ट निकालते हैं, -c/a = 2 टाइम्स ऑफ -c/b,
तो ये तो बना है, यही तो हमको दिया है। ऑलराइट, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फिर से लैम्ब्डा का वैल्यू निकालेंगे, जो मिलेगा वो लेके इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। कैंसिल मत करना क्योंकि एक वैल्यू वहां पे मिस कर लोगे तुम लोग। तो इसमें जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, यहाँ पे वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इंप्लाइज माइनस माइनस कट गया, लैम्ब्डा माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 लैम्ब्डा इज इक्वल टू, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्ब्डा माइनस 4 को रहने दो, ये 2 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 4 प्लस 2 लैम्ब्डा। तो एक साइड लेके आ जाते हैं सबको, लैम्ब्डा माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 लैम्ब्डा माइनस लैम्ब्डा माइनस 4 इंटू 4 प्लस 2 लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0। तो अगर हम कर देंगे क्या, लैम्ब्डा माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा कितना 3 प्लस 2 लैम्ब्डा माइनस 4 माइनस 2 लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0। मतलब एक ही वैल्यू मिल रहा है, लैम्ब्डा यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, तो लैम्ब्डा माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 1 नहीं माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें से मेरे को मिला लैम्ब्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर लैम्ब्डा इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा लैम्ब्डा का वैल्यू जो है निकल के आ गया। सबको पता चल गया लैम्ब्डा का वैल्यू। तो इक्वेशन 1 में उसको मैं डाल दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा वैल्यू, कौन सा इक्वेशन का, इक्वेशन 1 में डालो 2 में डालो, किसी में भी डालो, मर्जी तुम्हारा। 2 में डालोगे तो फिर हमको लैम्ब्डा इसमें भी डालना पड़ेगा, इसमें भी डालना पड़ेगा, इसमें डालना, लेकिन इजी भी है अगर डाल दोगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा। 2 प्लस 4 ना कुछ आया लैम्ब्डा का वैल्यू, तो ये 6x हो गया, यहाँ पे कुछ आ जाएगा इक्वल टू दिस मच। तो उसमें हमारा क्या हो गया, x इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ y इंटरसेप्ट निकल के आ गया। हो गया, चलो आगे देखते हैं क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमको, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज हाफ। तो ये ग्रेडियंट वर्ड के लिए खाली तो सवाल में दिया हूं और कुछ नहीं। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। ओके, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप। ओके, तो बोला है कि इस लाइन का स्लोप जो है, ये लाइन तो नहीं, इस लाइन से ही हम निकालेंगे स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू कितना है, हाफ है, तो जो भी स्लोप निकलेगा उसको हाफ के साथ इक्वेट कर दो। ऑलराइट, तो लिखते हैं लास्ट फिट हो गया हमारा जे। जे स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू हाफ, स्लोप ऑफ द लाइन is equal to half, therefore minus of 3 plus 2 lambda by 2 plus minus of a by b होता है slope, b by a कर रहा था ना, a by b होता है, तो minus of 2 plus lambda divided by 3 plus 2 lambda is equal to half। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 क्रॉस कर देते हैं तो -4 आ गया, -2 लैम्ब्डा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 लैम्ब्डा आ गया। तो इससे हमको पता चल गया -7 इज इक्वल टू 4 लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा का वैल्यू हो गया कितना, -7/4। जल्दी से बता दो, सबको समझ में आया लैम्ब्डा का वैल्यू? ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस बोला है, और बोला है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ √5 फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो पहले तो मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख लेता हूं। पहले जो दो इक्वेशन दिया उसको लिखते हैं। इक्वेशन मेरे को दिया क्या है कि x - 3y + 10 = 0, एक लाइन का इक्वेशन दिया है। दूसरा दिया है 2x + 5y प्लस माइनस 9 = 0, -9 = 0। तो हम लिख सकते हैं द लाइन पासिंग थ्रू
द इंटरसेक्शन of the given lines, intersection of the given lines is, ये तो बहुत आसान है। क्या होता है, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 3y प्लस 10 प्लस लैम्बडा इंटू 2x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होता है। ये हो गया लाइन का इक्वेशन। ओके, बट इस लाइन का इक्वेशन को हम लोग जनरल इक्वेशन का फॉर्म में लिखते हैं। ये जनरल इक्वेशन तो है नहीं, इसको हम लोग जनरल इक्वेशन का फॉर्म में लिखते हैं। तो जनरल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर x का कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 3y प्लस 10 प्लस 2 लैम्बडा x प्लस कितना 5 लैम्बडा y माइनस 9 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद x कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा कितना 1 प्लस 5 लैम्बडा इंटू एक्स प्लस y कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 5 लैम्बडा माइनस 3 इंटू वाई प्लस हो गया हमारा 10 माइनस 9 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। ये हो गया इस लाइन का इक्वेशन। अब इसका आगे हमको क्या बोला है कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से है कितना √5। तो फिर हमको याद करना पड़ेगा जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट बोलने से लास्ट का लास्ट क्लास, ये वाला टॉपिक नहीं, उसका आगे वाला टॉपिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला टॉपिक। उसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर ओरिजिन से कोई भी लाइन का ऊपर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो फिर उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है c बाय रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे उसका वैल्यू दे दिया है √5। तो हम लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, लिखते हैं वो चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज, हो गया। तो मैं यहां पे एक बार और लिख देता हूं, ये पॉइंट हो गया 0 0 और ये हो गया लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फिर इस लाइन पॉइंट से अगर p हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दैट इज कमिंग टू बी समथिंग लाइक दिस, p इज इक्वल टू c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c क्या होता है ax प्लस by प्लस c। तो यहाँ पे वो चीज हमको दे दिया है कितना c 10 माइनस 9 लैम्बडा। तो हम लिख सकते हैं इज √5, ये हमको क्वेश्चन में बोला है। therefore 10 माइनस 9 लैम्बडा होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 5 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 5 लैम्बडा माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर इज इक्वल टू √5। बस अब हमको सॉल्व करना है इसको, लंबा सा इक्वेशन मिलेगा, इसको सॉल्व करना है। चलो स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो गया 100 प्लस 81 लैम्बडा स्क्वायर माइनस कितना हो रहा है 2ab, मतलब 180 लैम्बडा इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 25 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 10 लैम्बडा प्लस फिर से 25 लैम्बडा स्क्वायर आया प्लस 9 माइनस 30 लैम्बडा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब हम सबको एक तरफ लाने से पहले इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो रहा देखते हैं। इम्प्लाइज ये हो गया 81 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 100 माइनस 180 लैम्बडा, या फिर 180 लैम्बडा पहले लिख लेने से अच्छा रहेगा, है ना। 180 लैम्बडा को पहले लिख लेते हैं, माइनस 180 लैम्बडा प्लस 100
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग। पहले लैम्ब्डा स्क्वायर देखते हैं। 25 हम लोग सही लिखे हैं ना, 2 बार x के साथ नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। क्या गड़बड़ है देखते हैं। x प्लस 5 लैम्ब्डा नहीं आ रहा है, x प्लस 2 लैम्ब्डा आ रहा है। यहाँ पे ये 2 लैम्ब्डा है ना, दिस इज 2 लैम्ब्डा। अच्छा, और क्या देखते हैं, y के साथ क्या हो गया, 5 लैम्ब्डा माइनस 3, सही है। z सॉरी कांस्टेंट क्या हो गया, 10 माइनस 9 लैम्ब्डा। तो ये हमारा 2 लैम्ब्डा है, 1 प्लस ये वाला पार्ट हमारा 2 लैम्ब्डा है। ये 2 लैम्ब्डा होगा तो फिर ये दोनों चेंज हो जाएगा, है ना, ये दोनों चेंज हो जाएगा। और क्या चेंज होगा, नहीं वो दोनों खाली चेंज होगा। तो अब देखते हैं कितना हो रहा है ये 5 इंटू यहाँ पे तो 1 हो गया, प्लस ये हमारा 2 लैम्ब्डा है, दिस इज 2 लैम्ब्डा, तो 1 प्लस 4 लैम्ब्डा स्क्वायर, उसके बाद हो गया क्या, प्लस 4 लैम्ब्डा। नाउ लेट अस सी व्हाट यू आर गेटिंग। तो अभी हमारा हो गया क्या, 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 होता है 29, 29 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 116 आ रहा है, 116 लैम्ब्डा स्क्वायर। फिर लैम्ब्डा देखते हैं कितना आ रहा है, ये हो गया हमारा 30 लैम्ब्डा है यहाँ पे, और ये प्लस 4 लैम्ब्डा है, माइनस 26, 26 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 130, माइनस 130 लैम्ब्डा। फिर हमारा नंबर देखते हैं 9 प्लस 1 10, तो ये 50 आ रहा है। ओके ना, अब सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, इसको ले लेते हैं उधर। तो 116 में से हम 81 माइनस करेंगे तो मेरे को लगता है उधर लेकिन 25 लैम्ब्डा स्क्वायर आया, ये 1 इंटू उधर चले गया तो प्लस 50 लैम्ब्डा हो गया। ओके, और यहाँ पे हो गया माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली, लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस लैम्ब्डा minus 2 is equal to 0, and I think we are getting now something like this, lambda plus 2 into lambda minus 1 is equal to 0। क्या मैं सही हूँ, हाँ सही हूँ। तो लैम्ब्डा का वैल्यू आ गया -2 और लैम्ब्डा का वैल्यू आ गया 1। अरे ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, बताओगे? तो जो लैम्ब्डा का वैल्यू आया, उस लैम्ब्डा का वैल्यू लेके इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया सोचो, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। क्या बोला है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। क्या बोला है बोलो, 3a प्लस 4b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। और क्या दिया है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमको सवाल ये बोला है कि ये वैल्यू जो है ना, ये कंडीशन हमको एक दे दिया है और बोला है कि प्रूव करो कि ये लाइन हमेशा एक पॉइंट देके पास करेगा। सबसे पहले तो ये हम पता करते हैं कि ये जो लाइन का इक्वेशन हम लिखे हैं, इस लाइन में इक्वेशन में हमारे पास कितना तो लाइन आ सकता है, हाउ मेनी लाइंस वी आर गोइंग टू गेट, और वी कैन गेट, यहाँ पे हम कितना तो लाइन निकाल सकते हैं। तुम बोलोगे सर हम लोग a b c का डिफरेंट वैल्यू पुट करके डिफरेंट लाइंस निकाल सकते हैं, तो कितना a b c का वैल्यू पुट कर सकते हैं? बोलोगे सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आई कैन पुट, तो यस we'll get infinite number of values of x y z and we are going to get infinite number of values, infinite number of lines। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि वो infinite number lines तो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो बोला है कि वो सारे लाइन एक पॉइंट देके पास करता है। ये प्रूव करो कि ये सारे लाइन एक पॉइंट देके पास करता है, और वो पॉइंट का वैल्यू भी बता दो कितना है। चलो, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं, कि प्रूफ कैसे करेंगे कि ये बहुत सारे मतलब बहुत सारे लाइन इसमें जाता है, वो एक फिक्स पॉइंट देके देखते हैं। तो यहाँ पे हमको ये कंडीशन दिया है, ये कंडीशन से हम एक काम करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं c का वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल देते हैं।
तो उससे क्या फायदा होगा, मैं एक लाइन कर देता हूं, उसके बाद बता रहा हूं। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/5 इंटू a, या फिर हम कर लेते हैं ना पूरा, c का वैल्यू निकाल ले तो 5c रह गया इधर, इज इक्वल टू -3a -4b। तो फिर c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/5 इंटू a -4/5 इंटू b। ये हमको मिल गया क्या, c का वैल्यू। अब ये c का वैल्यू लेके ना हम इक्वेशन में डाल देते हैं। डालने से क्या होगा, यहाँ पे 3 वेरिएबल बोला था, अभी 2 वेरिएबल आ जाएगा, 2 ठो अननोन आ जाएगा, वेरिएबल बोल रहा हूँ, 2 ठो अननोन आ जाएगा, अभी 3 ठो था, 1 2 3, अभी 2 ठो आ जाएगा। फिर उसका यूज हम कैसे करेंगे देखते हैं। इम्प्लाइज ax प्लस by प्लस c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/5a -4/5b इज इक्वल टू 0। तो इसमें से मैं एक काम करता हूं, कॉमन ले लेता हूं a पहले, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x -3/5 इंटू a प्लस b कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा y -4/5 इंटू b इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये करने का बाद क्या होगा, ये करने का बाद क्या होगा, देखो यहां पे मैं a लेके यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूं, a लेके यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूं, तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा सिचुएशन में आ जाएगा, x -3/5 प्लस b/a इंटू y -4/5 इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर ठीक है, यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन इसमें आप क्या बताना चाहते हो, ऐसे तक तो हम पहुंच गए, इसमें आप क्या बताना चाहते हो, क्या यहां से हम कंक्लूजन ड्रॉ करें। तो मैं बता रहा हूं कि यहां से हम ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ax प्लस by a1x b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो ऊपर में बॉक्स में लिखा हुआ है ना, अगर इसको हम लोग ढंग से कंपेयर करेंगे, अगर इसको हम ढंग से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत कुछ ऐसा ही दिखेगा, बहुत कुछ नहीं, पूरा का पूरा ऐसा ही दिखेगा। तो पूरा का पूरा ये ऐसे दिख रहा है, खाली किसके जगह में क्या है मैं बता दे रहा हूं, a1x प्लस b1a प्लस c1 के जगह में इतना लिखा है, और a2x प्लस b2a प्लस c2 के जगह में इतना लिखा है, लैम्ब्डा का जगह में b/a लिखा है। लैम्ब्डा इज कांस्टेंट एंड b/a इज आल्सो कांस्टेंट। सो मतलब ये इस जैसा है, और हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन में लिख रहा हूं ये कुछ इस केस के लिए है, ये 2 लाइन गया, ये और ये लाइन और ये लाइन, वो लोग इंटरसेक्ट किए एक पॉइंट में, उस पॉइंट का थ्रू में जितना सारे लाइन जा रहा है उसी का ही इक्वेशंस है ये सब, इसको फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं, ये सारे लाइंस का इक्वेशन इसी के अंदर में है। तो फिर ये भी वैसे ही होना चाहिए कुछ, मतलब यहां पे जो मैं लिखा हूं उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि दिस इज ए फैमिली ऑफ लाइंस और an infinite number of lines are there which are passing through the point of intersection of this and this। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जाता है ये फैमिली ऑफ लाइंस। तो हम लिख सकते हैं यहां पे इक्वेशन 1 अगर मैं कर दूंगा इसको, तो हम लिख सकते हैं अभी द इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 represents a family of lines ब्रैकेट में लिख सकते हैं all lines passing through the
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x minus 3/5 is equal to 0, y minus 4/5 is equal to 0। तो ये जो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देके पास किया है। अब हमारा जॉब क्या हो गया, काम क्या हो गया, ये दो लाइन का इक्वेशन को सॉल्व करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग सीखे, पहले भी हम सीखे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, तो उसको यूज करोगे तो ये हो जाएगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि x का वैल्यू अलग से, y का वैल्यू अलग से, तो निकाल देंगे तो सीधा वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू 3/5 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डालना भी नहीं पड़ रहा है, और y का वैल्यू हो गया क्या 4/5। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमको जो सवाल में पूछा है कि प्रूव दैट दिस ऑलवेज पासेस थ्रू, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट 3/5 and 4/5। देयरफॉर ax plus by plus c is equal to 0 always passes through the fixed point, और वो फिक्स पॉइंट है कितना, वहां पे हम लोग को वैल्यू मिला x और y का 3/5, 4/5। लेकिन ये हमको जानना है, हमको जरूरत है जानने का कि ये जो है फिक्स पॉइंट हमको मिला अंडर दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन नहीं होता तो फिर वो फिक्स पॉइंट नहीं मिलता। ये कंडीशन दिया है इसलिए हमको ये फिक्स पॉइंट मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम अलग टाइप का भी करेंगे। अभी ये तो हो गया क्वेश्चन। चलो तो अगला सवाल देखते हैं। सबको समझ में आया ना ये सवाल? अगला सवाल ये दिया है कि प्रूव दैट द फैमिली ऑफ लाइंस, ये भी फैमिली ऑफ लाइंस बोल रहा है, always passes through a fixed point, also find the point। So let me write the equation now। This is a plus 2b whole into x plus a plus 3b whole into y is equal to a plus b। बोल रहा है कि एक फैमिली ऑफ लाइंस है, लेकिन फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन तो ऐसा नहीं लिखते हैं ना हम लोग कैसे लिखते हैं फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन? a1x plus b1y plus c1 plus लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x plus b2y plus c2। तो इसमें से हम खोज के वैसे निकालेंगे कि a1x plus b1y plus c1 plus लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x plus b2y plus c2 कैसे निकलता है। चलो करने का कोशिश करते हैं। तो लेट मी मल्टीप्लाई फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। a और b जो राइट हैंड साइड है उसको इधर ले आते हैं, क्योंकि हमारा इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। तो इक्वेशन बोलने से वो ये इक्वेशन में फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन 2b into x plus a into y plus 3b into y minus a minus b is equal to 0। जैसा पिछला क्वेश्चन में स्टार्ट किया था ना, ऐसे यहाँ पे भी करते हैं। a कॉमन ले लेते हैं, फिर b कॉमन ले लेते हैं, is equal to 0। If I take a common, I will get something like this। a कॉमन चले गया ना, तो यहाँ पे x बच गया प्लस यहाँ पे y बच गया और यहाँ पे -1 बच गया। Just like that, जो है I will take b common, so it will be 2b plus, गलत लिखा 2x होगा 2x उसके बाद हो गया क्या प्लस 3y -1 is equal to 0। तो a और b दो जगह मैं उसको इकट्ठे कर लेता हूं, मैं भी कुछ ऐसा x plus y minus 1 plus b by a into 2x plus 3y minus 1 is equal to 0। चलो b by a को मैं लैम्डा ही लिख देता हूं, तो पूरा एकदम फिल आ जाएगा। -1 plus लैम्डा into 2x plus 3y minus 1 is equal to 0। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये तो फैमिली ऑफ लाइंस का फॉर्म में पूरा ही आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया b by a। तो ये तो पूरा फैमिली ऑफ लाइंस का फॉर्म में ही आ गया, पूरा एग्जैक्ट उस फॉर्म में आ गया। इसका मतलब है कि ये पास कर रहा है दो लाइन का इंटरसेक्शन देके।
तो वो दो लाइन कौन है? ऑफकोर्स ये है और ये है। तो इट रिप्रेजेंट्स हम लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ लाइंस passing through intersection of x plus y minus 1 is equal to 0 और उसका नीचे हम लिख लें 3x plus 2x plus 3y minus 1 is equal to 0। अब ये सवाल में हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका पिछला वाला सवाल में तो फट से निकल के आ गया था, ये सवाल में हमको सॉल्व करना पड़ेगा। लेट मी राइट इक्वेशन 1 एंड 2। इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 2 लिख देते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? मान लेते मेरे को क्या करना है, काटना है y को, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 इंटू 3 क्या देगा मेरे को? इक्वेशन 1 इंटू 3 मेरे को क्या देगा देखते हैं। 3x प्लस 3y माइनस 3, 3x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 एज इट इज लिख देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 1, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो इट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, या फिर s का वैल्यू हो गया 2। x का वैल्यू हो गया 2। चलो वही जो x का वैल्यू मिला उसको इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर देंगे, y का वैल्यू निकाल के लिए। सो इक्वेशन 1 becomes putting x is equal to 2 in equation 1, putting x equal to 2 in equation 1 क्या मिलेगा मेरे को? 2 plus y minus 1 is equal to 0, y is equal to minus 1। therefore पॉइंट जो है ना 2, -1 हो गया। मतलब ये फैमिली ऑफ लाइंस जो है ना ये फिक्स पॉइंट देके पास किया है। This family of lines passes through the fixed point 2, -1. So these family of lines, these lines passes through the fixed point 2, -1. All of you got it? आया सबको समझ में? चलो यस सर। ठीक है, आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे वाला सवाल क्या बोला है? सेम क्वेश्चन है, फॉर्मेट अलग है, क्वेश्चन सेम है, खाली थोड़ा अलग फॉर्म में दिया है। तो बोला क्या है? प्रूव दैट द लाइंस दिस वन एंड दिस वन दिस पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बीटा। चलो देखते हैं, अभी इसको लिखते हैं। cos बीटा प्लस साइन बीटा इंटू एक्स। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं एक बार और, प्लस cos बीटा माइनस साइन बीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 5 cos बीटा माइनस साइन बीटा। बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे है नहीं, पिछला क्वेश्चन जैसा है वैसे टाइप का है। डिफरेंस क्या है कि पिछला क्वेश्चन में a और b का फॉर्म में दिया था, उस चीज को यहाँ पे a और b का जगह में बीटा का फॉर्म में दे दिया है, cos बीटा और sin बीटा का फॉर्म में। जैसे a का जगह में मान लेते हैं cos बीटा दे दिया है, b का जगह में sin बीटा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हम जैसे वो क्वेश्चन किए थे इस क्वेश्चन को भी पूरा डिट्टो इस प्रोसीजर में करेंगे। a और b कॉमन लिए थे, अभी हम cos बीटा sin बीटा कॉमन ले लेंगे। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नया नहीं है कुछ, खाली cos बीटा sin बीटा दे दिया है। cos बीटा इंटू एक्स प्लस साइन बीटा इंटू वाई प्लस cos बीटा इंटू वाई माइनस साइन बीटा इंटू वाई माइनस 5 cos बीटा प्लस साइन बीटा
इक्वल टू 0। तो अब मैं cos बीटा कॉमन ले लेता हूं, यहां से कॉमन गया, यहां से कॉमन गया और यहां से कॉमन गया। तो अगर cos बीटा कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस y माइनस 5 इंटू cos बीटा। सेम चीज को ही वो लिख रहा है, मतलब सेम चीज जो हम थ्योरी में पढ़े और या फिर फैमिली ऑफ लाइंस पढ़े उसी को है, खाली अलग अलग फॉर्मेट में थोड़ा लिख के बता रहा है। ओके, हमको उस चीज को ऑब्जर्व करना है और अकॉर्डिंगली हमको उसको उस फॉर्म मतलब क्या उस फॉर्म में लाना है इनटू साइन बीटा। तो साइन बीटा अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, यहाँ पे है y, अरे 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 कैसे कैसे हो गया, ये y नहीं है ये x, ये हमारा x है, दिस इज x। तो ये हो गया x, ये माइनस y है और वो प्लस 1 है। तो ये तो दो इक्वेशन नहीं से दिख रहा है मेरे को, लेकिन यहाँ पे cos बीटा sin बीटा अलग अलग लिखा है तो उसको एक जगह में कर लेते हैं। तो cos बीटा को उधर लेके डिवाइड कर देते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 प्लस साइन बीटा बाय cos बीटा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये साइन बीटा बाय cos बीटा tan बीटा होता है, सबको पता है। और उस tan बीटा को मैं क्या कर रहा हूं, लैम्डा लिख दे रहा हूं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जहां पे ये लैम्डा जो क्या है वो कितना है, tan बीटा, लैम्डा इज इक्वल टू tan बीटा। ऑलराइट, इसका मतलब ये पास करता है फिक्स पॉइंट का थ्रू में। सो द इक्वेशन रिप्रेजेंट a family of lines that passes through a fixed point for any value of beta। अच्छा, हम कैसे बोल सकते कि एनी वैल्यू ऑफ बीटा, बता रहा हूं। तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एक लाइन का इक्वेशन हो गया। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको मैं ऐड कर देता हूं अभी, तो बन गया 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से हमको मिल गया लैम्डा का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू जो है ना, ये x का वैल्यू हमको मिल गया कितना 2, x इज इक्वल टू 2। तो ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर ऐसे अगर मैं 2 पुट करो प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू 3। सो द फैमिली ऑफ लाइंस will pass through the fixed point टू, 3। अब मन में ये सवाल आता है कि ठीक है सर, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल दिए और बोल दिए कि हाँ ये फिक्स पॉइंट देके पास कर रहा है, लेकिन इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करोगे आप कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बीटा, मतलब बीटा का वैल्यू अगर अलग आएगा तो हो सकता है सर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेट मी टेल यू नाउ, क्या ये बीटा का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, इसका सर्टिफिकेट मतलब ये जो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, क्या बीटा का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं लैम्डा ना लिख के इस लैम्डा का जगह में मान लेते मैं 10 बीटा कर दिया, मान लेते हैं ये वाला वैल्यू जो है ना मैं 10 बीटा कर दिया, प्लस 10 बीटा ही मैं लिखा, तो बीटा कितना भी हो क्या फर्क पड़ेगा, हमको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा कि नहीं वो तो डिपेंड करता है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में। अब अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो 2 प्लस 3 5 हो रहा है, 5 माइनस 5 0 हो रहा है,
मतलब ये वाला पार्ट 0। यहाँ पे अगर 2 - 3 + 1 तो 2 + 1 3 - 3 0 हो गया, ये 0 हो गया। अरे बीटा से क्या मतलब है, बीटा 30 डिग्री होने से भी ये 2 3 पुट करने से ये 0 होगा, ये 0 होगा। बीटा 45 डिग्री होने से भी ये 0 होगा, ये 0 होगा। बीटा 90 डिग्री नहीं ऑन डिपेंड हो रहा है, ओके। बीटा अगर हमारा और कुछ वैल्यू हुआ तो उससे भी ये हो गया, डिफाइन हो गया। मतलब कुछ भी पुट करो वैल्यू बीटा का तो ये हमेशा हमको एक एक वैल्यू देगा नहीं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये हर वैल्यू ऑफ बीटा के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। आ गया समझ में सबको? ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। लास्ट टॉपिक हो गया हमारा ये, सोच लो, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना सर्कल का बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। देखो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट नहीं, ऑफ 2 पॉइंट्स हम बोल लेते हैं। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन, है ना। मान लेते हैं ये एक लाइन है हमारा, ये जो है ना ये एक लाइन है हमारा, मान लेते हैं। मानेंगे क्या, तो लाइन होता है ना, ये एक लाइन है और हमारे पास 2 पॉइंट है। एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट यहां पे है ना। तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि दीज 2 पॉइंट्स आर लाइन ऑन ऑपोजिट साइड। क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। ये पॉइंट और ये पॉइंट लाइन का ऑपोजिट साइड में है। लेकिन अगर हम यहां पे दूसरा पॉइंट ले लिए तो हम क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, सेम साइड ऑफ द लाइन। तो फिर अब पता कैसे करेंगे कि अगर हमको एक लाइन दे दिया है और उसमें 2 पॉइंट दे दिया है तो पता कैसे करेंगे कि दोनों लाइन एक साइड में है कि नहीं, या फिर दोनों साइड ऑपोजिट साइड में है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमको दिया होगा लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया होगा कुछ ऐसा, इक्वेशन ऑफ लाइन ये जो है ना ये हमको दिया है, मान लेते हैं ax plus by plus c is equal to 0. The two given points are two given points are, दो गिवन पॉइंट जो हो गया वो हो गया क्या, x1 y1 एंड x2 y2। मान लेते हैं ये 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है, हमको पता करना है, हमको पता करना है कि सेम साइड में है ऑपोजिट साइड में है। सिंपल चीज हम निकालेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c1, और क्या निकालेंगे, ax2 प्लस by2 प्लस c2। अब पूछोगे सर ये क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल। और एक मिनट c1 c2 नहीं होगा, c ही है, दोनों में ही c होगा, c1 c2 नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट में हमारा x1 y1 है। तो हम क्या करने वाले हैं ना, x1 y1 जो है वो लाइन में पुट कर देने वाले हैं, x2 y2 भी वो लाइन में पुट कर देने वाले हैं। अगर 0 होता है, x1 y1 पुट करने के बाद ये 0 हो जाएगा, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c0 0, तो उस लाइन का ऊपर है क्या, और हम उस पे साइड का बारे में बात नहीं करेंगे। अगर 0 नहीं हुआ तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर दोनों का दोनों पॉजिटिव है तो सेम साइड में, मतलब दोनों का दोनों पॉजिटिव है तो सेम साइड में, दोनों का दोनों नेगेटिव है तो भी सेम साइड में। मतलब सेम साइन अगर दोनों का हो गया तो हम बोलेंगे सेम साइड, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हम बोलेंगे ऑपोजिट साइड। तो वही वाला हमको लिखना है, सेम साइड में कब होता है, सेम साइड में कब होता है वो हमको लिखना है। ओके, बोथ ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c,
मतलब क्या हो गया, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हुआ या फिर दोनों नेगेटिव हुआ। ये बन गया हमारा कंडीशन। ये हमारा कंडीशन बन गया कि दो लाइन एक साइड, दोनों दो पॉइंट लाइन का एक साइड में है, दूसरा साइड में। क्योंकि दोनों का साइन सेम हो गया तो हम इसमें से ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे अभी, ax1 प्लस by1 प्लस c, और इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ax2 प्लस by2 प्लस c, ओके, ये ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों ग्रेटर देन 0 होगा? क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो दोनों अगर प्लस होता है तो भी हम मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर देन 0 आएगा, दोनों माइनस होता है तो भी मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर देन 0 आएगा। आई होप सबको समझ में आ गया कि ये हम क्या निकाले, सेम साइड में है तो। चलो अब हम दूसरा बिट निकालते हैं, दूसरा केस, ऑपोजिट साइड। सेम साइड था, अभी ऑपोजिट साइड। कब होता है ऑपोजिट साइड? ओके, ऑपोजिट साइड कब होगा? इफ ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c are of opposite sign। अगर दोनों का साइन ऑपोजिट है तो जाके हम बोलेंगे क्या कि वो दोनों ऑपोजिट साइड में है लाइन का, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, ऐसे टाइप का है ना। तो कंडीशन क्या बना, मतलब उसमें से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नेगेटिव आएगा। देयरफॉर ax1 प्लस by1 प्लस c इनटू ax2 प्लस by2 प्लस c लेस देन 0। ये जो कंडीशन बन गया, ये दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड में है, उससे ये कंडीशन बना। बोलो सबको समझ में आया? सेम साइड में ये कंडीशन में, ऑपोजिट साइड में ये कंडीशन। ओके ना? चलो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो बोला क्या है कि डिस्कस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। दो पॉइंट दिया है हमको, क्या क्या पॉइंट दिया है? 3, 5 एक पॉइंट दिया है, और दूसरा पॉइंट हमको दिया कितना है? एक पॉइंट 3, 5 है, एंड दूसरा वाला हमको दिया है कितना? 1 माइनस 1। और लाइन का इक्वेशन दिया क्या है? 2x माइनस 4y माइनस 21। और हमको बोला है कि भाई बताओ कि ये दोनों का पोजीशन कैसा है। मतलब वो पूछना चाहता है कि सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में है। तो हम क्या करने वाले हैं? ax1 प्लस by1 प्लस c इंटू ax2 प्लस by2 प्लस c, ये निकालने वाले हैं। ये कैसे निकालेंगे? ये लाइन का इक्वेशन हो गया, ये जो है ना ये लाइन का इक्वेशन हो गया। इस लाइन में सीधा सीधा हम क्या करेंगे? पॉइंट पुट कर देंगे। इस लाइन में हम लोग सीधा सीधा पॉइंट पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे और पॉइंट पुट कर देंगे। पहला पॉइंट है 3, 5, तो बन गया 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 21। ax1 प्लस by1 प्लस c हो गया। अब फिर हम दूसरा वाला पॉइंट पुट करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 21। चलो देखते हैं कितना आ रहा। ये हो गया 6 माइनस 20 माइनस 21 इंटू ये हो गया हमारा 2 प्लस 4 माइनस 21। तो बन गया हमारा कितना? 41 माइनस 35 इंटू ये हो गया हमारा कितना? 6 माइनस 15। तो ये बन गया हमारा कितना? 15 इंटू 35, मतलब कितना हो गया?
15 इंटू 30 होता है 450, 450 में 75 जोड़ दोगे 525। ये पॉजिटिव ही हुआ ना, तो पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा बताओ मेरे को, सेम साइड में अपोजिट साइड में है। Therefore the points are on the same side। अपोजिट साइड होता है तो माइनस आ जाता है, सेम साइड। हो गया क्लियर सबको? ये सवाल समझ में आया कि नहीं रे? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है? अगला सवाल बोला है कि दो पॉइंट सेम साइड में है तो फिर थीटा का वैल्यू निकालो। थीटा 0 से लेकर पाई तक है ना? चलो देखते हैं। 4,3 एक पॉइंट दिया है और cos थीटा प्लस sin थीटा दूसरा पॉइंट दिया है। cos थीटा कॉमा sin थीटा ये हमको दूसरा पॉइंट दिया है। ऑलराइट, और लाइन का इक्वेशन दिया क्या है? इसको मैं मान लेता हूं A पॉइंट है और इसको मान लेता हूं B पॉइंट है। As A and B are on the same side, as A and B are on the same side of the line, x plus y minus 1 is equal to 0, x plus y minus 1 is equal to 0। So क्या करना है हमको? पुट कर देना और ग्रेटर देन 0 कर देना है। पुट क्या करेंगे? पहले 4 3 डालते हैं तो इसके जगह में 4 है, के जगह में 3, 4 प्लस 3 माइनस 1 इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो फिर यहाँ पे बन गया हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्योंकि यह तो हो रहा है कितना 6, जो कि डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड में। अब ये बन गया हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा ग्रेटर देन 1। अब ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, इन इक्वेशन बन गया। इनफैक्ट किसमें बताओ, क्या नाम है उसका, ट्रिगोनोमेट्री में। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री का याद करोगे कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c होने से हम क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर दोनों साइड में हम डिवाइड कर देते हैं। और ये थोड़ा दिन पहले भी हम पढ़े थे, डिस्टेंस फॉर्म जब या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन जब पढ़े थे, उसमें भी एक क्वेश्चन हम किए थे कि कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन वहां पे वो इक्वालिटी था, यहाँ पे इनइक्वालिटी है। चलो हम अगर बोलेंगे कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c जैसा है, तो मैं अगर इसको इसके साथ कंपेयर कर लेता हूं तो a का जगह में 1 देखता हूं और b का जगह में भी 1 देखता हूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर जो है 1/√2 आता है, मतलब √2 आता है, तो 1/√2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/√2 इंटू cos थीटा प्लस 1/√2 इंटू sin थीटा ग्रेटर देन 1/√2। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, sin π/4 इंटू cos थीटा प्लस cos π/4 इंटू sin थीटा ग्रेटर देन 1/√2। तो बन गया कितना, sin π/4 प्लस थीटा ग्रेटर देन 1/√2। ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व आगे कैसे करेंगे। इनइक्वालिटी ट्रिगोनोमेट्री का जो भी सॉल्व करते हैं हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, और ग्राफिकली इसका अगर सॉल्यूशन निकाला जाए तो कुछ ऐसा होगा, है ना। और या फिर हम ऐसे ही सोच लेंगे ना, क्या कि ये वाला वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने से ना फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 1/√2 है, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू जो है 1/√2 यहाँ पे आ गया 1/√2, यहाँ पे आ गया 1/√2,
मतलब यहां से लेकर यहां तक होना चाहिए भाई। ये 1/√2 है, ये हमारा π/4 है और ये हमारा 3π/4 है। ठीक है, π/4 से 3π/4 का भीतर इसका वैल्यू रहना चाहिए, क्योंकि 1/√2 वाला लाइन ये है, 1/√2 से ज्यादा बोल रहा है मतलब ग्राफ ये ऊपर होना चाहिए। ग्राफ अगर ऊपर रहेगा इसका मतलब थीटा का वैल्यू π/4 से लेकर 3π/4 का बीच में आएगा। थीटा नहीं, थीटा का जगह में जो लिखा है तो हम लिख सकते हैं therefore π/4 लेस देन π/4 प्लस थीटा लेस देन 3π/4। और मेरे को तो सवाल में बोला है कि थीटा का वैल्यू निकालो, तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, यहां से π/4 सब तरफ माइनस कर देते हैं। तो अगर π/4 माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा π/4 माइनस π/4 हियर, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा π/4 प्लस थीटा माइनस π/4, और वहां पे हो जाएगा कितना 3π/4 माइनस π/4। So finally what I am getting, 0 here, less than theta here, less than π/2 here. So 0 से लेकर π/2 का भीतर में थीटा का वैल्यू आया इस सवाल में। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का सवाल था क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। अगर इक्वालिटी होता तो अलग बात था, इनइक्वालिटी है। ओके, चलो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि β2 lies inside the triangle with side this और बोला है कि बीटा का वैल्यू निकालो। थोड़ा मैं इसको लॉजिकली समझता हूं, इसको लंबा क्वेश्चन है ये, है ना। ओके, तो क्या होगा, क्या था, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा 3x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और तीसरा हो गया हमारा कितना, 4x माइनस y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। जो सवाल बोला है उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये β2 इसका अंदर में है, बोला है β2 इसका अंदर में, बीटा और 2 इसका अंदर में, तो ये हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मैं हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, थोड़ा देखते हैं उसमें समझ में आ रहा है कि नहीं। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। चलो, अगर इसका अंदर में है सिचुएशन कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर वो पॉइंट इसका अंदर में है तो सिचुएशन कुछ ऐसा होना चाहिए। BC का, BC लाइन देख रहे हो, इसका सेम साइड में ही रहना चाहिए। कौन, β2 और A पॉइंट, वन कंडीशन। और इसका AB का भी सेम साइड में होना चाहिए। कौन, β2 और C। ऐसे ही AC का सेम साइड में होना चाहिए, β2 और B। तो जाके हम बोलेंगे कि ये उसका अंदर में है। मतलब 3 इनइक्वालिटी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उनमें से कॉमन वैल्यू लेना पड़ेगा, और उससे पहले ABC निकालना पड़ेगा। तो लेट अस फाइंड आउट ABC। जल्दी जल्दी निकालते हैं ABC, है ना। फॉर A कौन सा का लाइन का इंटरसेक्शन है, ये लाइन और ये लाइन। तो x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला लाइन हमारा कितना है, 3x माइनस 7y, 3x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन 1 में मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 3y प्लस 3y, 3x प्लस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 इंटू 3 हो गया। अब ये दोनों का अगर मैं माइनस कर देता हूं तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो ये हो गया हमारा माइनस 10y
और ये हो गया हमारा 20। तो y का वैल्यू आ गया -2। देयरफॉर x का वैल्यू पुट करेंगे, x -2 -4 इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 6। तो a पॉइंट हमको मिल गया कितना, 6, -2। आई होप सबको समझ में आया a पॉइंट कैसे निकाला मैं, है ना। अब हम b पॉइंट निकालेंगे। b पॉइंट कैसे निकालेंगे, फॉर b दो लाइन का इंटरसेक्शन फिर से है, x + y - 4 इज इक्वल टू 0 और 4x - y - 31 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको पता चल गया कि 5x - 35 इज इक्वल टू 0 या फिर x का वैल्यू हो गया 7। देयरफॉर 7 + y - 4 इज इक्वल टू 0 या फिर y का वैल्यू हम सोच लेते हैं कितना आ रहा है, 7 - 4 3 इसका मतलब b पॉइंट जो है ना हमको मिल गया कितना, 7, -3। ये हमको b पॉइंट का वैल्यू मिल गया और ये हमारा a पॉइंट है। a मिल गया, b मिल गया। अब हम c पॉइंट निकालते हैं सेम प्रोसीजर में। फॉर c मेहनत इसी में है, ABC पॉइंट निकालने में। c किसका इंटरसेक्शन है, इसका और इसका। तो c हो गया हमारा क्या, 3x - 7y + 8 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया हमारा कितना, 4x। एक काम करता हूं ना, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूं सीधा 7 करने के लिए। तो ये बन गया हमारा 7 मल्टीप्लाई करने से 28x - 7y - 7 मल्टीप्लाई करने से कितना, 270 इज इक्वल टू 0। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। तो ये कट गया हमारा -25x इज इक्वल टू 225 हो गया, जिसमें से कि x का वैल्यू निकल के आ गया -9। x -9 हो गया और s का वैल्यू अगर पुट कर देंगे 1 या 2 किसी में भी, तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। किस में पुट करेंगे s का वैल्यू, चलो इसमें पुट करते हैं। 4 × -9 4 × -9 -y - 31 इज इक्वल टू 0। इसमें से मेरे को पता चला कि y का वैल्यू जो है ना, कुछ गड़बड़ तो हम लोग नहीं कर लिए, हाँ गड़बड़ कर लिए हैं। यहाँ पे +225 ये +9 हो रहा है, तो इट इज +9 नॉट -9। ओके, तो कितना हो गया, y उधर चले गया, ये 36 - 1 ये हो गया 5। दिस इज इक्वल टू 5। क्या गड़बड़ कर लिए थे यहाँ पे, देखो 25x प्लस होना चाहिए, +225 इज इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा तो -225 हो जाएगा। तो हमको अभी a का पॉइंट मिल गया 6 - 2, b का पॉइंट भी मिल गया 7 - 3 और c पॉइंट भी मिल गया हमको कितना, 9 5। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं बीटा वैल्यू कहां पे रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, a और बीटा 2 इस लाइन का सेम साइड में है, तो लिखते हो चीज। a का वैल्यू 6 - 2, a एंड बीटा कमा -2, a हो गया हमारा 6 - 2 एंड बीटा कमा 2 lies on same side of 4x - y - 31 is equal to 0। अच्छा, उससे हमको क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि सेम साइड में है तो मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देयरफॉर 6 2 है ना, 6 - 2 है, 6 - 2 है। ओके, 6 - 2 है, 6 - 2। ओके, तो पुट करते हैं इसको अभी। 4 × 6 24 माइनस ऑफ -2 +2 -31 इनटू बीटा पुट करेंगे तो आ गया 4 बीटा -2
-31 ग्रेटर देन 0। तो ये वाला पार्ट आ रहा है 24 प्लस -7 इंटू 4 बीटा -33 ग्रेटर देन 0। -7 काटने के लिए -7 डिवाइड करना पड़ेगा, तो दिस इज लेस देन 0 आ गया अभी। 4 बीटा लेस देन 33 या फिर बीटा का वैल्यू लेस देन जो है ना, लेस देन 33/4 आया। तो अभी तक हमको बता रहा है कि बीटा का वैल्यू 33/4 से कम है। अब हम दूसरा वाला पॉइंट लेते हैं। कौन सा पॉइंट लेंगे? ये वाला पॉइंट। ये 7 - 3 लेते हैं। 7 - 3 बीटा 2 इस लाइन का एक साइड में है। 7 - 3 बीटा 2 lies on the same side of 3x - 7y + 8 = 0. Okay. 7 - 3 बीटा 2 7 - 3 बीटा 2 7 - 3 and beta 2 lies on the same side of, क्या है लाइन का इक्वेशन? 3x - 7y 3x - 7y + 8 = 0। ओके, तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा? पुट करते हैं 7 - 3 7 पुट करने से 21 -3 पुट करने से +21 और +8, तो फिर पॉजिटिव आ गया। बीटा पुट करने से कितना आ रहा? 3 बीटा -14 + 8 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि 3 बीटा -6 ग्रेटर देन 0, 3 बीटा ग्रेटर देन 6 या फिर बीटा ग्रेटर देन 2। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन निकल के आ गया। ये बीटा लेस देन 33 निकला था, यहाँ पे बीटा ग्रेटर देन 2 मिला। अब तीसरा वाला पॉइंट लेते हैं। तीसरा वाला पॉइंट हमारा क्या है? 9,5 और बीटा 2। 9,5 और बीटा 2 किसका एक साइड में है? x + y - 4 का। x + y - 4 = 0 का। 9,5 और बीटा 2 9,5 और बीटा 2 लिखते हैं। 9,5 and beta 2 9,5 and beta 2 lies on the same side of, किसका बोलो? x + y - 4 = 0। Therefore हम अभी पुट करते हैं। पुट करने से क्या मिलेगा? 9,5 मतलब क्या हो गया? 9 + 5 - 4 इंटू बीटा + 2 - 4 ग्रेटर देन 0। तो इससे हमको पता चला कि बीटा -2 ग्रेटर देन 0, बीटा ग्रेटर देन 2। तो हम 3 तो सिचुएशन निकाले। एक में एट द एंड हमको फाइनल आंसर क्या लिखना है? देखो फाइनल आंसर क्या होगा? जो कॉमन है वही वाला। ये बता रहा है कि बीटा ग्रेटर देन 2 है, बीटा ग्रेटर देन 2 है, ये बोल रहा है। इसको मैं 2 लिख लेता हूं ना, ये वाला पॉइंट को 2 ले लेता हूं। तो बीटा ग्रेटर देन 2 बोल रहा है, मतलब इस हिसाब से जो है ना वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए, येलो में जा रहा है। और ये मेरे को बता रहा है क्या? ये भी बता रहा है बीटा ग्रेटर देन 2, मतलब ये ग्रीन वाला बता रहा है बीटा ग्रेटर देन 2, ये भी बता रहा है ग्रेटर देन 2। तो हम दूसरा कलर में कर रहे हैं उसको, ये भी बता रहा है ग्रेटर देन 2, ये दोनों बताया ग्रेटर देन 2। तीसरा बता रहा है क्या? तीसरा बताया क्या मेरे को? बीटा लेस देन 33/4। 33/4 बोलने से वो कुछ होता है 8 पॉइंट समथिंग आता है ना, 8 पॉइंट समथिंग आता है। तो उसको हम यहाँ पे कुछ आगे में कहीं पे जगह में प्लॉट कर देते हैं 33/4। तो यहाँ पे मैं एक और कलर लेता हूं, तो इसके लिए ये आ गया ऐसा। 3 तो अलग कलर का ड्रॉ कर लिया। अब हमको बीटा का वो वैल्यू लेना है जो कॉमन होगा। कॉमन कैसे होगा? तीनों कलर का लाइन जहां से जहां तक जा रहा होगा वो कॉमन है। तो तीनों लाइन कॉमन का, तीनों कलर का लाइन कहां से कहां तक जा रहा है? 2 से लेकर 33/4 तक। तो यहां से हम लिख सकते हैं therefore बीटा belongs to 2, 33/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।